जीवन हर क्षण परिवर्तनशील है। हर क्षण बदल रहा है। हर क्षण की मृत्यु घटित हो रही है और यही इस अस्तित्व का परम नियम है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ चलायमान है। सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रतिपल। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, पर हर चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब ऐसे में मनुष्य की ये जो आकांक्षा है कि चीजें उसके अनुसार स्थिर हो जाएं, वो बड़ी बेबूझ है। उसका कोई अर्थ नहीं है। तुमने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, सेटल होना चाहते हैं। क्या होता है ये सेटल होना? जीवन में जिस प्रकार के तुमने सपने सजोए, जब वो तुम्हें मिल जाए तब वो स्थिर हो जाए। माने नौकरी, बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे, एक तरीके का जीवन जिसे तुम साधारण भाषा में आदर्श जीवन कहते हो। जब तुम वो पा जाओ तो वो स्थिर हो जाए वो चीज। तुम चाहते हो जिन चीजों से तुम्हें सुख मिलता है वो चीजें कहीं ना जाएं, वो चीजें स्थिर हो जाएं। मैं सदा जवान रहूं, सदा निरोग रहूं, सदा अच्छा ही अच्छा घटित हो मेरे जीवन में। तुमने लोगों को आशीर्वाद देते हुए सुना होगा ना कि सदा खुश रहो। इस तरीके के ये जो आशीर्वाद है, या जो इस तरीके की ये जो काल्पनिक आकांक्षाएं हैं, सदा 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 कुछ भी नहीं होता। सदा सौभाग्यवती भव, सदा सौभाग्य। तुम कह रहे हो कि जो कुछ तुम्हारे हक में है, तुम्हारे अनुसार, जिससे तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसे तुम सुख मान रहे हो, वो सदा रहे। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो सदा शब्द है ये स्थिरता का प्रतीक है, और स्थिर होना इस अस्तित्व का नियम नहीं है। और फिर जब तुम इस प्रकार की काल्पनिक आकांक्षा करते हो जो हो ही नहीं सकता, तो तुम दुख पाते हो। एक चीज हो सकती है कि तुम अस्तित्व के साथ बहने लग जाओ, वो सदा हो सकता है। तुम देखो, मैंने बहुत बार पहले भी जिक्र किया है कि तरल हो जाओ, सरल हो जाओ। जीवन जहां बहे वहां बहते चले जाओ, वहां बहते चले जाओ, अटको मत। वो सदा हो सकता है। और अगर तुम जीवन में इस तरीके की स्थिति में आ जाओ, समझ रहे हो मेरी बात, कि तुम्हारा कोई चुनाव ही ना हो, तुम्हारी कोई पकड़ ही ना हो, न सुख की, न दुख की, न किसी और बात की। बस जीवन में जो जैसा हो रहा है तुम उसके साथ गतिमान हो, तुम एक फ्लो में हो, तुम हो ही नहीं, वो सदा हो सकता है। अभी सिर्फ तुम्हें धोखा होता है, तुम अस्तित्व के नियम को नहीं समझ रहे हो। अभी कोई बात उस गति में पड़ जाती है तुम्हारी और वो घटित हो जाती है, तो तुम सुखी हो जाते हो कि देखो मेरे हिसाब से चीज हो गई। और वो उस गति के अनुसार, उस ऊर्जा की धारा के अनुसार जब नहीं पड़ती है, तो वो चीज घटित नहीं होती, तो तुम दुखी हो जाते हो कि नहीं हुई। पर दोनों ही केसेस में चीज के होने का या ना होने का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। वो चीज होनी थी इसलिए हुई, और नहीं होनी थी इसलिए नहीं हुई।
संयोगवश बीच में आ गए। तो जब तुम ये सदा सदा का रट लगाए रखते हो, तुम एक स्थिरता को पकड़ना चाहते हो, तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मनुष्य अपने आप को अपवाद समझता है कि संसार में बाकी दुनिया के साथ ऐसा सब होता होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो पता नहीं क्या 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 कर दूं। तुम अपने अहंकार को देखते हो, तुम अपने आसपास के लोगों के साथ 70 तरीके की चीजें घटित होते हुए देखते हो। किसी का दिवालिया निकल गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। पर तुम सब कुछ नाटक की तरह देखते रहते हो, दूर से दर्शक बन के देखते रहते हो, अपने आप को बड़ा परे रखते हो। तुम सोचते हो मैं तो अपवाद हूं, मैं तो चट्टान हूं, कुछ हो जाए मैं नहीं हिल सकता। ऐसा व्यक्ति कभी इस संसार के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा व्यक्ति परम अहंकारी है। तुम्हें एक बात समझनी होगी कि इस समष्टि में कुछ भी अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। एक हरा पत्ता पीला पत्ता बन के झरेगा ही, ये उसकी नियति है, वो इसको नहीं रोक सकता। हाँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पर वो दिन आएगा। और इसमें कोई शोक करने की बात नहीं है, ऐसा होना ही है। तभी तो गति होगी, तभी तो ये सारी चीजें साइक्लिकल ऑर्डर में होंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो तुम्हारा सदा का कॉन्सेप्ट है कि चीजें सदा सदा रहें, मैं सदा जवान रहूं, सदा चीजें मेरे पक्ष में होती रहें, मेरे हक में होती रहें, सदा निरोगी काया बनी रहे, सदा प्रेम बना रहे। तुम सोचते हो ना, किसी के साथ तुम अगर रिलेशनशिप में होते हो, वो रिलेशनशिप सदा सदा बना रहे, तुम बांधने की कोशिश करते हो दूसरे व्यक्ति को उस रिश्ते में। ये जो तुम्हारा सदा का कॉन्सेप्ट है, ये और कुछ नहीं है, ये तुम्हारी पकड़ है। तुम पकड़ना चाहते हो चीजों को, और जितना तुम पकड़ना चाहोगे उतना चीजें छूटती हैं। समझ रहे? और चीजों की नियति है कि वो एक ना एक दिन छूट ही जाती है, इसलिए तुम्हारे पकड़ने का कोई भी अर्थ नहीं है। जीवन में किसी भी चीज पर पकड़ मत बनाओ। जब तुम समष्टि के इस अस्तित्व के इस नियम को समझोगे कि सब कुछ चल रहा है, तो तुम्हारी तृष्णा अपने आप गिरेगी। दरअसल परेशानी इस संसार से नहीं है, परेशानी तुम्हारी तृष्णा से है, तुम्हारी पकड़ से है, तुम्हारे लोभ से है। जब तुम ये सोच लोगे कि चीजें हो रही हैं और वो होंगी, वो होती आई हैं, तुम बीच में नहीं हो, तुम करता नहीं हो, तुम केवल दृष्टा हो, तुम अलग हो। और कुछ भी हो, सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, स्वस्थ हो, बीमारी हो, जीवन हो, मृत्यु हो, कुछ भी हो, तुम नहीं हो बीच में। और जो हो सो हो। जब तुम्हारी इस प्रकार की मानसिकता हो जाएगी, तब तुम रिक्त हो जाओगे, बिल्कुल खाली हो जाओगे, शून्य हो जाओगी तुम। समझ रहे हो मेरी बात? तब तुम्हें मुक्ति का अनुभव होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुक्त होना क्या होता है। क्योंकि मुक्त क्या होता है? तुम्हें ये सारी चीजें बांधती नहीं है, तुम्हारा सुख दुख
स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम। क्या ये तुम्हारे लोभ का कारण नहीं है? ये तुम्हारी तृष्णा का कारण नहीं है? ये बंधन नहीं है? लेकिन जब तुम तटस्थ हो जाओगे इन सब चीजों के प्रति, जो हो रहा है उसे होने दोगे, तब तुम मुक्त होगे। उस स्थिति को ही निर्वाण की स्थिति कहा गया है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, तुम होने दे रहे हो। सर्दी, गर्मी, बारिश, सूरज का उगना ना उगना, किसी चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज के होने से ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ देखते हो। तुम सिर्फ देखते हो। अपने शरीर को भी देखते हो जिसको फर्क पड़ रहा है। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। इस बात को लेके बहुत दुविधा हो सकती है। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा बौद्धिक स्तर पर पहले कि तुम अपने शरीर को भी वैसे ही देखोगे जैसे तुम सुख दुख, सर्दी गर्मी, स्वास्थ्य रोग आदि आदि इन सब को देखते हो। अपने शरीर से हटोगे तुम, तब तुम्हें पहली बार इन बातों का अर्थ पता चलेगा। तुम पाओगे कि शरीर को फर्क पड़ रहा है सुख से, दुख से, स्वास्थ्य से, रोग से, प्रेम से, घृणा से, ब्रह्मचर्य से, काम से, हर चीज से शरीर को फर्क पड़ रहा है, क्रोध से। लेकिन तुम्हें नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम ये काया नहीं हो। शरीर को फर्क पड़ेगा, तुम कर्ता नहीं हो। जो कर रहा है ये शरीर कर रहा है। जो हो रहा है इस शरीर के साथ हो रहा है। तुम अलग हो, तुम तटस्थ हो। ये जो अवस्था है, ये जो तरल अवस्था है, बिल्कुल सरल अवस्था है कि जो हो होने दो। यही है टोटल एक्सेप्टेंस, यही है निर्वाण, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष।